अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो मैंने एक न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है यूट्यूब अर्निंग के हवाले से। अगर आप भी यूट्यूब पर काम करना चाहते हो तो मेरा वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब आते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। मैंने ये चैनल स्पेशली रिस्टोरेशन के हवाले से स्टार्ट किया था। रिस्टोरेशन, कार्स रिस्टोरेशन के हवाले से मैं खुद भी रिस्टोर करता था और साथ मैंने दोस्तों को भी गाइड करना स्टार्ट किया। तो ये ग्रो भी चैनल रिस्टोरेशन के नाम पर ज़्यादा हुआ। ज़्यादा दोस्त भी उन्हीं वीडियोस पर ज़्यादा आए जो मैंने रिस्टोरेशन के हवाले से बनाई थी। लेकिन इस दौरान फिर काफ़ी दोस्त थे जो कार्स लेने वाले थे, तो इस वजह से मैं फिर फॉर सेल गाड़ियाँ भी लगाने लग गया। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ लगाई हैं, मुस्तकबिल में भी मैं लगाता रहूँगा। लेकिन वो जो रिस्टोरेशन वाली एक ट्रेंड चल रहा था वो ज़रा कम हो गया। मैं पर्सनली तौर पर तो कोई गाड़ी रिस्टोर इस वक्त कर नहीं रहा। मैंने जस्ट वो दो ही बनाई थी, इस चैनल पर मैंने दो ही लगाई वो। उसके बाद मैंने भी ये रिस्टोरेशन छोड़ दी, कोई नई गाड़ी मैंने स्टार्ट नहीं की। और जितनी कॉस्ट वगैरह देता था वो भी मैंने ज़रा उस मैंने कहा यार ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लग गया ये कि हर 2-3 दिन बाद मैं एक गाड़ी का कॉस्ट देने लग गया। तो इस वजह से मैं खुद ज़रा उस ट्रेंड से ज़रा पीछे हट गया कि ज़रा वैरायटी चेंज होनी चाहिए। व्यूअर्स सेम चीज़ देख देख के बोर होने लग जाते हैं। मैंने एफएक्स की कॉस्ट दी, आपको मेहरान की कॉस्ट दी, खैबर, कल्टस, मरगला, ये 5 गाड़ियाँ मैं दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाके कार रिस्टोरेशन कॉस्ट की एक फ़ोल्डर होगा, आप उसमें ये सब गाड़ियाँ देख सकते हैं। स्टार्ट के मेरे सब्सक्राइबर्स शुरू से ही मुझे कह रहे थे कि भाई बलिनो का लाजमी बताएं, बालिनो का लाजमी बताएं। लेकिन मैंने ज़रा गैप देना था तो इस वजह से मैंने नहीं किया। मेरे जो शुरू शुरू के सब्सक्राइबर थे उन्होंने स्टार्ट से ही मुझे कहने लग गए थे। तो आज ये स्पेशली वीडियो मैंने कहा कि काफ़ी टाइम गुजर गया है, मुझे लास्ट वीडियो अपलोड किए हुए तकरीबन 2 माह हो गए हैं। तो आज मैं बलिनो की रिस्टोरेशन हवाले से आपको बताने लगा था। और अब आगे मेरा दिल है कि अब मैं ये रिस्टोरेशन के हवाले से मैं जल्द ही कोई प्रोजेक्ट भी स्टार्ट इंशाल्लाह करने लगा हूँ। ज़रा सर्दियाँ हो जाएं ख़त्म, क्योंकि काफ़ी दोस्त रिस्टोरेशन देखना चाहते हैं। वो कहते हैं मुझे बार बार कि आप इस चीज़ पर वापस आएँ। तो इंशाल्लाह प्रोजेक्ट भी जल्दी स्टार्ट करते हैं। अब मैंने भी काफ़ी गैप ले लिया, रेस्ट कर लिया। तो आज सुजुकी बलिनो की रिस्टोरेशन कॉस्ट मैं आपको देने लगा हूँ। 98 से स्टार्ट हुई थी, मरगला को डिसकंटिन्यू किया गया, उसके बाद बलिनो स्टार्ट हुई, बलिनो आना स्टार्ट हुई। बहुत प्यारी गाड़ी है, मुझे भी बहुत पसंद है। कम बजट में, लिमिटेड बजट में, बजट सीरीज़ के अंदर आती है। अच्छी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, डिग्गी सेडान गाड़ी है, डिग्गी भी है उसमें। अब समटाइम्स मैं जितनी भी आपको ये कॉस्ट वाली वीडियोस दिखाता हूँ, बताता हूँ, तो आप एक बात अब आपको इतना पता लगने लग गया होगा, लग जाना चाहिए कि मैं आपको ओवरऑल कॉस्ट बताता हूँ। इसका मतलब है कि आप ऐसी गाड़ी बनाने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि जो बिल्कुल ख़त्म है, जो मुकम्मल आप बनाएंगे, ये मैं उसकी आइडिया देता हूँ हमेशा, जितनी भी मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने गाड़ी ली है वो अच्छी पोजीशन में है तो इट मीन्स आपका इतना खर्चा नहीं होगा, आपका ज़रा कम होगा। एंड सेकंड, अगर आप फुल रिस्टोर कर रहे हैं तो मैं जो आपको आइडिया दे देता हूँ ये सब मोटे मोटे अखराजात होते हैं जो लाजमी होने होते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि थ्योरी एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल एक अलग चीज़ है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो जो एक्सपेंस मैं आपको बताता हूँ ये तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन इसके अलावा प्रैक्टिकल में आपके और कई खर्चे हो जाएंगे जो छोटे छोटे होते हैं। जो इंसान, जब गाड़ी खुली हुई होती है तो इंसान को पता लगता है, इंसान कहता है यार ये भी ऐसे करवा लूँ, ये भी ऐसे करवा लूँ, ये भी ऐसे करवा लूँ। तो मैं एग्जैक्ट फिगर मैं भी आपको नहीं दे सकता। अब वो आपकी गाड़ी के ऊपर है, आपकी गाड़ी की कंडीशन के ऊपर है, और इसके अलावा आप कितना काम करवाते हैं, किस तरह का काम करवाते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक मोटा फिगर दे देता हूँ, जो मेन अखराजात होते हैं जो हर हालत में होने होते हैं, मैं वो दे देता होता हूँ। तो चलें, बातों में से कई बातें निकल आएंगी, हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि सुजुकी बलिनो। देखें,
हर वीडियो में मैंने जितनी भी ये वीडियोस अपलोड किए हैं, मैंने एक ही बताया कि कोई भी चीज़, कोई भी पुरानी गाड़ी आप रिस्टोर करने लगे हैं, 5 स्टेप्स में आती है: डेंटिंग, पेंटिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन एंड इन दी एंड उसकी डेकोरेशन। जो आपने उसका रूप सिंगार करना है, इंटीरियर उसका किस तरह होना चाहिए, ये 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं डेंटिंग पर कि डेंटिंग का कितना खर्चा हो जाएगा। बड़ी गाड़ी है तो इसका आप डेंटिंग का 25 से लेके 30,000 के दरमियान आपकी मुकम्मल गाड़ी ये डेंट हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, पिछले दिनों एक दोस्त ने रब्ता किया मुझसे, उसने फेसबुक पर रब्ता किया और मुझसे पूछने लग गया कि भाई मैं डेंटिंग करवाने लगा हूँ और डेंटर ने मुझसे इतने पैसे मांगे। एफएक्स बनवा रहा था वो, तो उसने उससे 30,000 रुपये मांगे मुझसे। उसने पूछा, मैंने उससे पूछा कि यार आपकी डेंटिंग कितनी है? मुझे कहता जी मेरी डेंटिंग ज़्यादा नहीं है, मैं तो सारे बॉडी पार्ट्स न्यू डलवा रहा हूँ। तो मेरे भाई एक बात याद रखना कि जब भी न्यू बॉडी पार्ट्स डाले जाते हैं उस पर ज़्यादा मेहनत होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप पूरी बॉडी के सिर्फ डेंट्स निकलवाएंगे। तो जब आप न्यू पैनल लगवाएंगे सारे, तो ये भी मुकम्मल डेंटिंग में आ जाता है। तो इस वजह से अगर आपने न्यू पैनल भी यूज़ करने हैं तो डेंटिंग आपके माइंड में ये होनी चाहिए कि 25 से लेके 30,000 रुपये आपका डेंटिंग का होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम पेंट के हवाले से। पेंट भी आपका 25 से लेके 30,000 में बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर समटाइम्स कुछ, अब क्योंकि चैनल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है तो कई पेंटर्स हजरात भी आ रहे हैं मेरे पास। वो अपनी फील्ड के माहिर हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि ये उनकी फील्ड है। लेकिन कुछ तजर्बा मेरा भी है, मैं जितनी डील करके गाड़ी बनवा सकता हूँ मैं वो बताता हूँ आपको। और मेरी नज़र में 25 से लेके 30,000 की एवरेज में आपका कलर बहुत अच्छा, गाड़ी मुकम्मल तैयार पेंट हो जानी चाहिए, हो जाएगी, हो जानी चाहिए नहीं बल्कि हो जाएगी सुजुकी बलिनो। तो ये आप चलें हम मैक्सिमम कॉस्ट रख लेते हैं कि 30,000 आप डेंटिंग का रखें और 30,000 आप पेंट का रखें। अच्छा पेंट आपका जो भी है, आप जो भी कलर करवाना चाहते हैं वो आपका 30,000 में 2K का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, अच्छी शाइन के साथ वो आ जाएगा। अब ये दो चीज़ें हो गई हैं। बॉडी पार्ट्स के हवाले से आ जाते हैं। बॉडी पार्ट्स सुजुकी बालिनो के महंगे हैं अगर हम कंपेयर करें सुजुकी मरगला के साथ भी, तो इसके बॉडी पार्ट्स महंगे हैं। ओवरऑल का मैं एस्टिमेट देने लगा हूँ और मुकम्मल बॉडी पार्ट्स बताने लगा हूँ, जो मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं मैं वो सारा आइडिया आपको देने लगा हूँ। फ्रंट पर बोनट आ गया। बोनट आपको 11,000 से लेके 13,000 के दरमियान में मिल जाएगा, इस रेंज के अंदर। मुख्तलिफ क्वालिटी उसमें शीट का और गेज का फ़र्क होगा, लेकिन 11 से 13,000 के दरमियान में आपको बोनट न्यू मिल जाएगा। फेंडर्स की बात करें, दोनों साइड फेंडर्स दोनों की बात करें, ये आपको 8,000 से लेके और 10,500 नियर इस रेंज के अंदर आपको ये दोनों भी मिल जाएंगे। ये भी इनकी उसकी क्वालिटी के ऊपर और अच्छी गेज की चादर होगी तो 10,500 11,000 तक आपको दोनों फेंडर मिलेंगे। बम्पर्स की बात करें, दोनों बम्पर्स की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रंट एंड बैक की, क्योंकि मैं ओवरऑल आपको डेंटिंग और मुकम्मल गाड़ी बनाने का एस्टिमेट दे रहा हूँ। तो बम्पर्स की बात करें तो बम्पर्स आपको 9,000 से लेके 11,000 के दरमियान में मिलेंगे दोनों। हेडलाइट्स हल्की क्वालिटी की लेते हैं आप, कम क्वालिटी की लेते हैं 8,000 8,500, अच्छी उसमें चले जाते हैं तो 13,000 13,500 इस रेंज में आपको हेडलाइट्स मिलेंगी। मुकम्मल छत पिलर समेत मैं बता रहा हूँ कि मुकम्मल छत, वो मैं कई वीडियो में दिखा भी चुका हूँ कि पिलर समेत, पिलर के साथ छत कितनी होती है, कहाँ तक होती है। न्यू छत नहीं मिलती, जैसे मरगला की नहीं मिलती ऐसे ही इसकी छत भी नहीं मिलती। आपको काबली मिल जाएगी। काबली हम उसे कहते हैं जो यूज़ में होती है, अच्छी कंडीशन में होती है, रीयूजेबल होती है, ये आपको ये मिल जाएगी। लेकिन इसका आइडिया, क्योंकि मैंने 2-3 शॉप से पता किया है, उन्होंने मुख्तलिफ दिया है, लेकिन अगर एवरेज निकाली जाए तो 35,000 रुपये में आपको छत मिलेगी बलिनो की मुकम्मल पिलर समेत। अगर दरवाजे लाफे की बात की जाए, जस्ट बाहर वाली शीट की बात कर रहा हूँ, एक लाफा 2,000 रुपये का, और अगर आप चारों दरवाज़ों के लेते हैं तो 8,000 रुपये में आपको चारों लाफे मिलेंगे। फुटबोर्ड की बात करें, जिसे हम फुटबैरी कहते हैं,
22,000 में आपको दोनों मिलेंगी, दोनों साइडों की फुटबैरी। फर्श मुकम्मल आपको 4,000 रुपये का मिलेगा। डिग्गी आपको 12,000 रुपये की मिलेगी। 11 भी हो सकता है, लेकिन 12,000 रुपये, 11 से लेके 12,000 आप ये माइंड में रख लें। बैक लाइट स्पेयर आपको 5,000 रुपये के मिलेंगे। और अगर इंटीरियर की बात करें, दरवाज़ों के गत्ते चारों दरवाज़ों के ये तकरीबन 6,000 रुपये के आपको मिलेंगे और डैशबोर्ड 25,000 रुपये का मिलेगा। इसके अलावा दोस्त कहते हैं कि आप टायर्स भी साथ बता दिया करें। टायर्स आपको 4,000 3800 से स्टार्ट होगा एक टायर और 5,000 तक जाएगा आपका। इस रेंज में आपको टायर्स मिलेंगे। वो क्योंकि ये मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, तो ये आप पर है कि आप किस तरह ये लेते हैं। आपकी डेंटिंग मुकम्मल होगी, पेंटिंग मुकम्मल हो गया, आपके बॉडी पार्ट्स मुकम्मल हो गए। मैकेनिकल की तरफ आ जाते हैं। अगर आपका इंजन बिल्कुल ठीक है, आपने इंजन का काम बिल्कुल नहीं करवाना, इट मीन्स कि आपकी गाड़ी चल रही है, चलती पोजीशन में है, इंजन बिल्कुल यस है। अगर आप इंजन बे बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसे भी पेंट किया जाए, या आप वैसे अपनी एक आंखों के सामने मुकम्मल जो आप रिस्टोरेशन कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हर चीज़ मेरी आंखों के सामने निकले और उसके बाद मैं ईच एंड एवरीथिंग को इंस्पेक्ट करके दोबारा मैं फिट करवाऊँ, इस सूरत में जो मैकेनिक है वो कम से कम आपसे 8 से लेके और 10,000 रुपये 12,000 तक भी हो सकता है आपसे चार्ज करेगा। इंजन बाहर निकालेगा और इन दी एंड जब सब कुछ हो जाएगा तो इंजन आपको इस दौरान आपको इंजन वो धो भी देगा, उसकी ट्यूनिंग वगैरह भी कर देगा। अगर कोई सस्पेंशन का हल्का फुल्का काम है, ब्रेक्स का है, तो वो भी ये इसमें कर देगा। इसमें ये आपका सारा इसका ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रीशियन की तरफ। इलेक्ट्रीशियन का इसका खर्चा ज़्यादा होगा। कम से कम आपका 15 से लेके 20,000 के दरमियान आपका इलेक्ट्रीशियन का इसमें खर्चा हो जाएगा, जिसमें वो मुकम्मल आपको डैशबोर्ड भी खोल के देगा, न्यू वायरिंग भी डालेगा और वही जो वायरिंग आपकी लगी हुई है उसे रिपेयर करके और वो बिल्कुल वीआईपी करके बना के उसके अंदर फिट कर देगा। तो ये आपकी मुकम्मल हो गई गाड़ी, डेंटिंग मुकम्मल होगी, पेंट मुकम्मल हो गया। आज मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि अब दोस्तों को काफ़ी पता लग चुका है कि रिस्टोरेशन का प्रोसेस होता क्या है और किस तरह होता है, तो इस वजह से दोस्त लाजमी समझ रहे होंगे मेरी ये सारी बात। आपका डेंटिंग मुकम्मल हो गया, पेंट मुकम्मल हो गया, इलेक्ट्रीशियन एंड इसके अलावा मैकेनिक आपका मुकम्मल हो गया। इसकी और बात, अगर आपका इंजन ओवरहाल होगा, आपका इंजन भी बिल्कुल ख़त्म है, ओवरहाल होगा, तो 50 से लेके 60,000 रुपये आपका इंजन का ओवरहाल अच्छे पार्ट्स के साथ ये आपके माइंड में होना चाहिए, आपका होगा इतने में। अब आ जाते हैं हम एंड में डेकोरेशन की तरफ। डेकोरेशन में मेन मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मेरी नज़र में डैशबोर्ड सबसे अहम होता है। उसकी कीमत मैं आपको बता चुका हूँ कि 25,000 रुपये का आपको डैशबोर्ड मिलेगा। दरवाज़ों के गत्ते आपको 6,000 रुपये के मिलेंगे, एक आपको 1,500 का मिलेगा, तो और सारे दरवाज़ों के गत्ते आपको 6,000 रुपये के मिलेंगे। पोशिश है, अब पोशिश का एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप किस तरह की पोशिश करवाना चाह रहे हैं। अगर आप इंटीरियर के लिए कुछ पैसे रखते हैं तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि आपके पास इंटीरियर के लिए, सिंपल इंटीरियर के लिए, मैं आपको मॉडिफाइड इंटीरियर या बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं बताने लगा, मैं आपको सिंपल इंटीरियर के बताने लगा हूं कि आपके पास सिंपल इंटीरियर के लिए 20 से लेके 25,000 रुपये लाजमी होना चाहिए। आपका सिंपल इंटीरियर जो अच्छा लगता है, डिसेंट होता है, वो आपका हो जाएगा इसमें। ये टोटल एस्टिमेट है। मैं इसे हमेशा कभी भी मैं टोटल करके नहीं बताता। वो मैं इसलिए नहीं बताता कि आपने गाड़ी किस तरह बनवानी है, आपकी गाड़ी किस पोजीशन में है, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक और बात, ये जो मैंने आपको आइडिया दिया है, ये गाड़ी आपको सुजुकी बलिनो मिलनी चाहिए जो आप इस तरह की गाड़ी बनाएंगे 2.5 लाख रुपए से लेके 3 लाख के दरमियान में, क्योंकि वो बिल्कुल ख़त्म होगी, तो उसका मुकम्मल काम होने वाला है। 2.5 लाख से 3 लाख के दरमियान में आपको ये गाड़ी मिलेगी, उसके ऊपर आप ये खर्चा करेंगे। कराची से इस पोजीशन की गाड़ी आपको मज़ीद सस्ती मिल सकती है, क्योंकि बार बार दोस्त फिर पूछते हैं, उनके मुख्तलिफ सवालात होते हैं। तो अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी।
आपकी गाड़ी किस तरह की है और आपने कितना खर्चा करना है। जो जो इसमें से चीज़ें नहीं होंगी वो आप इसमें से डिडक्ट करते जाएंगे, मिन्हा करते जाएंगे उन्हें। तो आज ये सुजुकी बलिनो का मैंने आपको डिटेल से बता दिया है कि रिस्टोरेशन कितने में होगी। वीडियोस देखने के बाद जब आप प्रैक्टिकल में आएंगे तो ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। मज़ीद आपको पता असल में उस वक्त लगेगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। मेरे तजर्बे से आप नहीं सीख सकते, आपके तजर्बे से मैं नहीं सीख सकता। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ और वो आप समझ भी रहे होंगे। मज़ीद जो एग्जैक्ट फिगर है वो प्रैक्टिकल करने से आता है। अगर आप बनवाते हैं तो ये जो मैंने आपको दिया ये क्योंकि बड़ी गाड़ी है, इसमें 30 से 40 हज़ार रुपये थोड़ा सा ये डिफरेंस आएगा जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। तो इससे बढ़ेगा, इससे कम नहीं हो सकता, इससे बढ़ेगा। लेकिन वो इंसान के अपने ऊपर होती है कि क्योंकि वो हर इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है कि मेरी गाड़ी ऐसी बने, ऐसी बने, ऐसी बने। तो आई होप कि आप ये सारी बात समझ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।